चलो हम लोग देख लेते हैं अब क्या चैप्टर 2। चैप्टर 2 में देखो क्या क्या याद रखना है। तो चैप्टर 2 में सबसे पहले क्या था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग क्या बतलाए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या बताओ। तो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे क्या कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो हम बतलाए थे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों साथ साथ हो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होगा, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में बतलाए थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें बतलाए थे क्या तुम्हारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या बतलाए थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग दो चीज़ और बतलाए थे। पहला चीज़ क्या बतलाए थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। दूसरा चीज़ क्या बतलाए थे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बतलाए थे, जो ऑक्सीडाइजेज अदर एंड रिड्यूस इट सेल्फ, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो जाएगा, रिड्यूसेज अदर एंड, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज इट सेल्फ, इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें हम बतलाए थे क्या बतलाए थे, एसआरपी और एसओपी के बारे में, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का था, एक क्या था एसआरपी था और एक एसओपी। स्टैंडर्ड कंडीशन पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशन पर रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग बतलाए थे। इसके बेसिस पर हम लोग सजाए थे क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सजाए थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है क्या था, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ एसआरपी या एसओपी, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेटल के लिए अलग था और नॉन मेटल के लिए अलग था। याद करो, मेटल के लिए क्या था, ली के बाप से काका ने मांगी, ली के बाप से काका ने मांगी, क्या क्या मांगी, अलमीरा, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज। उसके बाद कड़े कोनी, स्नेहा प्रभा ही कुटेगी होगी आज पिटाई आऊ था, ठीक है। तो इसमें बतलाए थे मेटल वाला में ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला कम रिएक्टिव, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता है। इसके बाद क्या बतलाए थे, फॉर नॉन मेटल के लिए क्या बतलाए थे बताओ। तो नॉन मेटल के लिए क्या बतलाए थे, F माइनस डैश 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 OH माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। नॉन मेटल में उल्टा हो गया था, नीचे वाला ज़्यादा रिएक्टिव ऊपर वाला कम रिएक्टिव। इसमें बतलाए थे हाइड्रोजन का एसआरपी एसओपी दोनों जीरो होगा, हाइड्रोजन से ऊपर वाले का एसआरपी नेगेटिव, हाइड्रोजन से नीचे वाले का एसआरपी पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आया। उसके बाद जो है हम लोग को यहाँ पर जो है पढ़ना था कुछ जनरल डिफिनीशन, याद है। जनरल डिफिनीशन सबसे पहले बतलाए थे सेल क्या होता है। तो सेल में हम बतलाए थे क्या कि सबसे पहले क्या ले लो, एक कंटेनर ले लो, फिर इसमें क्या ले लो, एक, ठीक है ना, और रॉड ले लो और प्लस में सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ सेल, क्या बन जाएगा, हाफ सेल बन जाएगा। और दो हाफ सेल ले लो तो इससे क्या बन जाएगा, कंप्लीट सेल। अब सेल कितना प्रकार का था याद करो, दो प्रकार का, एक क्या था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा क्या था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे, ठीक है ना। इसी में हम लोग बतलाए थे क्या कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर याद करो, कंडक्टर क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है उसको कंडक्टर बोले थे। इसमें याद करो दो प्रकार का कंडक्टर था, एक मेटेलिक कंडक्टर था, ठीक है ना तुम्हारा, और दूसरा क्या था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर था। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर बतलाए थे ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है उसको मेटेलिक कंडक्टर, ड्यू टू फ्री आयंस की वजह से होता है उसको क्या बोले थे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोले थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या बतलाए थे तुम्हारा मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बाद क्या बतलाए थे ये लॉन्ग लाइफ होता है, ये
शॉर्ट लाइफ होता है, ठीक है। इसमें फैराडे लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है, इसमें फैराडे लॉ अप्लीकेबल होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से इसका कंडक्टेंस घट जाता है, जबकि इसका टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा कंडक्टर के बारे में। ये हो गया किसके बारे में? वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं ना करता। राउल्स लॉ अलग है, ठीक है ना। उसके बाद जो है तीसरा चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद जो है तुम्हारा क्या है, क्या है तुम्हारा तीसरा क्या है? तो तीसरा है हमारा क्या, ठीक है ना, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है किसका, एसिड का, बेस का और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। उसके बाद जो है, ठीक है ना, क्या है इसमें, इलेक्ट्रोड हम लोग क्या बतलाए थे, द रॉड डिप्ड इन द सॉल्यूशन, द रॉड डिप्ड इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड दो प्रकार का था, एक क्या था तुम्हारा एनोड और दूसरा क्या था तुम्हारा कैथोड। हम बतलाए थे एनोड जिस रॉड पे ऑक्सीडेशन होगा, द रॉड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, द रॉड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा तुम्हारा रिडक्शन, ये कैथोड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम लोग को जो है पार्ट बी पढ़ना था, ठीक है ना, पार्ट बी, ठीक है ना। पार्ट बी में हम लोग क्या बतलाए थे, तो सबसे पहले पढ़ना था क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इसको गैल्वेनिक सेल भी बोले थे, ठीक है ना, या इसको हम लोग क्या बोले थे, वोल्टेइक सेल भी बोले थे, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें हम क्या बतलाए थे कि दो कंटेनर ले लो। देखो ये एक कंटेनर हो गया, ठीक है ना, तुम्हारा ये क्या हो गया, दूसरा कंटेनर हो गया, ठीक है ना। एक कंटेनर और दूसरा कंटेनर, ठीक है ना, दो कंटेनर हो गया। दोनों कंटेनर में हम लोग क्या लिए थे, दो रॉड लिए थे, ठीक है ना, दो रॉड लिए थे। याद करो, इसको हम लोग क्या किए थे, वायर से कनेक्ट किए थे। ये तुम्हारा ZnSO4 का सॉल्यूशन था और ठीक है ना, जिंक का रॉड था। ये क्या था तुम्हारा CuSO4 का सॉल्यूशन था और कॉपर का रॉड था, ठीक है ना। हम लोग बतलाए थे ये क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर था, तो इसलिए इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन तो ये Zn से Zn2+ जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करते जाएगा। चूँकि ये रॉड का ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन को हम लोग बोले हैं क्या, एनोड हो जाएगा। और ये वाला नेगेटिव रॉड होगा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये रिडक्शन होगा तो कैथोड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बतलाए थे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो करेंट, ठीक है ना, तुम्हारा जो है कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। सर्किट कंप्लीट नहीं था, इसलिए हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगाए थे, ठीक है ना। ये यू शेप का ट्यूब था, इसलिए यू ट्यूब भी बोले थे, ठीक है ना, यू ट्यूब भी बोले थे, या इसको क्या बोले थे, सॉल्ट ब्रिज भी बोले थे। क्या बोले थे, सॉल्ट ब्रिज या यूट्यूब बोले थे। इसके अंदर जो है तुम्हारा जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है उसके अंदर वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट का सॉल्यूशन। बोले थे KCl या KNO3 ले लो या NH4Cl NH4NO3। इसके अलावा जो है हम लोग इसमें अगर ठीक है ना, अगर या ठीक है ना, जिलेटिन डाले थे जो चिपचिपाहट पदार्थ होता है, और साथ में क्या डाले थे, कॉटन प्लग। याद है कौन सा प्लग, कॉटन प्लग डाले थे, समझ में आया। तो इसमें मेन चीज़ क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि वो करंट किधर से किधर जा रहा है, तो कैथोड से एनोड जा रहा है, ठीक है ना। ये बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। इंटरनल सर्किट सॉल्ट ब्रिज में करंट किधर से किधर जा रहा है, तो इसको बोले थे एनोड कंपार्टमेंट, और इसको क्या बोले थे, कैथोड कंपार्टमेंट, या इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल से किधर जा रहा है, रिडक्शन हाफ सेल की तरफ जा रहा है, समझ में आया। ये सब बात याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है, ठीक है ना, हम लोग को यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन के बारे में पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल, फिर डबल स्लैश दे करके क्या लिखना है, रिडक्शन हाफ सेल, समझ में आया। तो यहाँ पर देखो, जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था Zn से Zn2+, फिर डबल स्लैश दे करके कॉपर 2+ से कॉपर, क्योंकि प्लस से 0 गया तब रिडक्शन होगा, ठीक है ना। देख लेना है कि रिडक्शन होगा कि
ऑक्सीडेशन होगा चेक कर लेना है। ये 0 से प्लस जा रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये प्लस से 0 आ रहा है, चार्ज घट रहा है, रिडक्शन, ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद जो है हम लोग को पढ़ना है क्या, ठीक है ना, रिएक्शन। तो रिएक्शन में बतलाए थे पहले एनोड पर इसको दिखा दो, तो जिंक से Zn2+ में जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर Zn2+ में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और कैथोड पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन वाला दिखा दो, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये Zn(Cu2+) बराबर क्या हो जाएगा, Zn2+ प्लस कॉपर, ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, समझ में आया। इसी में बतलाए थे क्या, SHE के बारे में, किसके बारे में बतलाए थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको गैसियस इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैसियस इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। इसमें हम लोग क्या किए थे बतलाओ, तो एक कंटेनर लिए थे, कंटेनर में हम लोग चूँकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सोल्यूशन HCl लेंगे, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का रॉड हम लोग नहीं ले सकते, तो इसके लिए जुगाड़ किए थे, ठीक है ना, क्या किए थे जुगाड़ में, ठीक है ना, यहाँ पर जो है एक प्लेटिनम का वायर लिए थे, PT वायर लिए थे, और बतलाए थे लास्ट में क्या ले लो, PT ब्लॉक ले लो, ठीक है ना, क्या ले लो, PT ब्लॉक ले लो, ठीक है ना, PT ब्लॉक ले लो, ठीक है ना। इधर से H2 गैस जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको जो है अब कनेक्ट करो किसी के साथ, हाइड्रोजन से ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करोगे तो ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन, तो ये कैसा बिहेव करेगा, रिडक्शन हाफ सेल की तरह, और नीचे वाले को साथ कनेक्ट करोगे तो नीचे वाले का रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको मेनली यूज क्यों करते हैं, तो देखो इसको जैसे मान लो कि इसी सर्किट में यूज कर लो, तो यहाँ पर एक पैरेलल में वोल्ट मीटर जोड़ दो, और ये वोल्ट मीटर के साथ जब जुड़ेगा तो वोल्ट मीटर के साथ जुड़ करके ये पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो चूँकि हाइड्रोजन का SrPSO 0 होता है, तो किसी एक के साथ जोड़ोगे तो दूसरे का पोटेंशियल वो दे देता है, इसलिए SHE को पढ़ा गया है अलग से, समझ में आया। अब उसके बाद जो है ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो है तुमको SHE दे देगा, लेकिन अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन होगा तो उसके लिए हम लोग बतलाए थे कौन सा इक्वेशन पढ़ना है, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन डायरेक्ट याद रखो क्या हो जाएगा, तो ई सेल बराबर हम लोग बतलाए थे क्या, E0 सेल माइनस 0.59 बाई, ठीक है ना, 0.059 था, ठीक है ना, बाई N, ठीक है ना, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, याद रख लेना, समझ में आया। उसके बाद जो है हम लोग बतलाए थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग बतलाए थे क्या, इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग बतलाए थे क्या, ठीक है ना, कि सेल का EMF, जब EMF ऑफ सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर सेल का EMF 0 हो गया तो ई सेल बराबर क्या बतलाया है, E0 सेल माइनस 0.059 बाई N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट को यहाँ पर Kc लिख देते हैं, और ये Kc क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तुमसे पूछ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो इधर लॉग Kc लिखोगे तो ये सब जो है क्या आ जाएगा, है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, E0 सेल, ठीक है ना, इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और E0 सेल गुने N हो जाएगा, अब बट्टा में क्या चला जाएगा, 0.059, ये लॉग Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा, ठीक है ना। लॉग Kc निकालने के लिए हम लोग बतलाए थे। अब जो है, ठीक है ना, ये हो गया पार्ट B खत्म, ठीक है ना। पार्ट C आ जाओ, ठीक है। तो पार्ट C में देख लो, पार्ट C में क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पार्ट C में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। अब इसमें बतलाए थे क्या, एक कंटेनर ले लो, ठीक है ना, कंटेनर में सॉल्यूशन ले लो, और इस सॉल्यूशन में 2 रॉड डालो, ठीक है ना, क्या डालो, 2 रॉड डाल दो, ठीक है ना। इस रॉड को किससे कनेक्ट कर दो, बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए हैं, किसका सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है ना। PT रॉड ले लिए हैं, PT रॉड ले लिया है, यहाँ पर भी क्या ले लिए हैं, PT का रॉड ले लिया है, समझ में। ये बैटरी से जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट टूटेगा, Cu2+ और SO4
टू माइनस में, ठीक है ना। अब ये प्लस वाला जा करके माइनस पे डिपॉजिट होगा, माइनस वाला प्लस पे डिपॉजिट होगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसी में हम लोग बतलाए थे क्या, फैराडेज लॉ, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग देख लो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या बतलाए थे, ठीक है ना, कि सेम चीज़, ठीक है ना। यहाँ पर सेम प्रोसेस होगा, खाली क्या कर लो, यहाँ पर एक कॉपर का इम्प्योर रॉड ले लो, ये कॉपर का इम्प्योर रॉड है। और यहाँ पर एक पतला सा कॉपर का प्योर रॉड ले लो, कॉपर का प्योर रॉड ले लो, ठीक है। तो कॉपर का इम्प्योर रॉड, प्योर रॉड, इम्प्योर को कनेक्ट कर दो पॉजिटिव से, प्योर को निगेटिव से, जिसका रॉड उसी का सॉल्यूशन, ठीक है। तो CuSO4 का सॉल्यूशन लोगे, ठीक है। तो CuSO4 जैसे बैटरी से करंट पास करवाओगे तो ये कॉपर सल्फेट टूटेगा, Cu2 प्लस SO4 माइनस, प्लस वाला माइनस पे डिपॉजिट होते जाएगा। जब धीरे धीरे प्लस खत्म होगा तो यहाँ से कॉपर 2 प्लस डिपॉजिट मतलब निकलते जाएगा, साथ में इसके अंदर से क्या निकलेगा, इम्प्यूरिटी। ये दो प्रकार का, एक सोलूबल जो सोल्यूशन में घुल जाएगा, जो सोलूबल नहीं होगा वो नीचे जाके बैठ जाएगा। ये गंदगी होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एनोड मड बोला जाता है, एनोड मड बोला जाता है। समझ में आया? अब जो है, ठीक है ना, क्या बोले हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, ये इसमें दो लॉ भी है, फ्राडे फर्स्ट लॉ, फ्राडे सेकेंड लॉ। तो फ्राडेज फर्स्ट लॉ क्या बतलाए थे, कि वेट ऑफ डिपॉजिट आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। मतलब जितना ज़्यादा सोल्यूशन से करंट पास करवाओगे, चार्ज दोगे, उतना ज़्यादा वेट ऑफ डिपॉजिट आयन होगा। समझ में आया? तो वेट इज डायरेक्टली तो W बराबर क्या बतलाए थे, Z/Q। तो यहाँ पर क्या बतलाए थे, Z बराबर W/Q लिख सकते हो। समझ में आया? Z क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो Z का अगर यूनिट देखोगे तो वेट का क्या हो जाएगा, ग्राम, और चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम। तो ग्राम पर कूलम लिख सकते हैं, ठीक है। या ठीक है ना, कूलम Q बराबर IT होता है, ठीक है ना। तो IT मतलब एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, फ्राडेज सेकेंड लॉ, फ्राडेज सेकेंड लॉ। फ्राडेज सेकेंड लॉ क्या था, याद करो, ठीक है। तो क्या बतलाए थे, ठीक है ना, वेट ऑफ डिपोजिट व्हेन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इट्स डिपॉजिट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। तो क्या हो जाएगा, W1/W2 बराबर E1/E2 हो जाएगा, W1/W2 बराबर E1/E2 हो जाएगा। यहाँ पर फराडे फर्स्ट लॉ से, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ से क्या हो जाएगा, W को यहाँ पर Z1 इंटू Q1/Z2 इंटू Q2 बराबर E1/E2 हो जाएगा। जबकि सीरीज में है तो सीरीज में क्या होता है, Q1 बराबर Q2 हो जाएगा। चार्ज और करंट सेम होता है सीरीज में, तो Z, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, तो E बराबर क्या हो जाएगा, FZ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया फ्राडे सेकेंड लॉ। ये क्या हो गया, फ्राडे सेकेंड लॉ। समझ में आया? अब उसके बाद जो है फ्राडे फर्स्ट लॉ, फ्राडे सेकेंड लॉ के बाद जो है हम लोग को इसमें क्या पढ़ना था, कुछ जनरल डेफिनेशन पढ़ना था। जनरल डेफिनेशन मतलब क्या क्या था, जनरल डेफिनेशन में पहला क्या था, ओम्स लॉ क्या था, V बराबर IR। दूसरा क्या था, रेसिस्टेंस R बराबर रो इंटू L बाई एरिया था। तीसरा क्या था, कंडक्टेंस G बराबर क्या था, 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। उसके बाद क्या था, चौथा सेल कांस्टेंट G स्टार क्या बतलाए थे, लेंथ पर यूनिट एरिया। पांचवा क्या बतलाए थे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस G इंटू G स्टार कर दो, ठीक है ना। या हम लोग बतलाए थे K बराबर क्या हो जाएगा, 1/R इंटू L/A, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बतलाए थे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस को म्यू से लिखवाए थे। तो K इंटू क्या बतलाए थे, 1000/m हो जाएगा। और क्या बतलाए थे, ये मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को पाई से रिप्रेजेंट किए थे, पाई बराबर K गुने 1000/n हो जाएगा। समझ में? ये हो गया तुम्हारा किसके बारे में, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। उसके बाद जो है तुमको क्या याद रखना है, कोहलर लॉ। कौन सा लॉ, कोहलर लॉ क्या बतलाए थे, ठीक है ना, कि जब हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के समय, ठीक है ना, क्या होगा,
कि मैक्सिमम जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा वही, ठीक है ना, क्या होगा, कटायन और अनायन के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। मतलब कि म्यू इनफाइनाइट अगर होगा तो लेमडा कटायन का इनफाइनाइट का सम प्लस लेमडा अनायन के इनफाइनाइट का सम के बराबर होगा, ठीक है ना। ये मोल ऑफ कटायन, ये मोल ऑफ अनायन हो जाएगा, ठीक है ना। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हो गया, समझ में आया। अब उसके बाद जो है इसमें जो है, ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या बतलाए थे, बैटरी, क्या बतलाए थे, बैटरी पार्ट डी में। बैटरी में क्या बतलाए थे, दो प्रकार का बैटरी होगा, एक चार्जेबल और एक नॉन रिचार्जेबल। चार्जेबल जो होता है उसको प्राइमरी सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल को चार्जेबल बोलते हैं, और सेकेंडरी सेल को क्या बोलते हैं बताओ, नॉन रिचार्जेबल, ठीक है ना। जो रिचार्ज हो सकता है उसको प्राइमरी सेल, जो रिचार्ज नहीं हो सकता उसको सेकेंडरी सेल। बस प्राइमरी सेल जो नॉन रिचार्जेबल होगा, सॉरी, प्राइमरी सेल जो रिचार्ज नहीं हो सकता है, सेकेंडरी सेल होगा जो रिचार्ज होगा। जैसे प्राइमरी सेल में बतलाए थे ड्राई सेल या लेक्लेंची सेल, ड्राई सेल या लेक्लेंची सेल, ये रिचार्ज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा क्या बतलाए थे, है मरकरी सेल, मरकरी सेल, ये दोनों रिचार्ज नहीं हो सकता है। सेकेंडरी सेल जो रिचार्जेबल होगा, इसका दो को बतलाए थे, एक बतलाए थे लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा क्या बतलाए थे, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। तो बैटरी अगर प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल के बारे में पूछे तो इतना पॉइंट लिख दोगे, तुमको आराम से नंबर मिल जाएगा। पहला लिख दो क्या, प्राइमरी सेल, ठीक है ना, द सेल विच इज नॉट रिचार्जेबल, ठीक है ना, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना, ड्राई सेल और मरकरी सेल। सेकेंडरी सेल पूछ देगा तो क्या लिख दोगे, द सेल विच कैन बी रिचार्जेबल, ठीक है ना, इट इज ऑफ टू टाइप्स, लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल। हो गया, बात खत्म, समझ में आया। उसके बाद एगो लास्ट था फ्यूल सेल, क्या था, फ्यूल सेल, ठीक है ना। तो हम बतलाए थे फ्यूल सेल क्या होता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, इट इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये गैल्वेनिक सेल का ही टाइप है, ठीक है ना। ये क्या है, गैल्वेनिक सेल का ही टाइप है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, इट इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना, विच इज डिजाइन, ठीक है, डिजाइन टू कन्वर्ट डायरेक्टली क्या, अरे डायरेक्टली क्या, फ्यूल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको फ्यूल सेल बोलते हैं। बतलाए थे ये क्या होता है, 70% इफिशियंट होता है, जबकि बाकी जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो 40% इफिशियंट होता है। ये पॉल्यूशन फ्री होता है, और सबसे ज़्यादा जो यूज किया गया था वो कौन सा था, H2O2 फ्यूल सेल, जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में भी यूज किया गया था फ्यूल सेल। कौन सा फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल। कौन सा फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में भी यूज किया गया था। इसका बेनिफिट क्या था, इसका दो बेनिफिट था, एक तो H2O2 से फ्यूल भी मिल रहा था, और साथ में वाटर वेपर को कंडेंस करके वो यूज कर रहा था, किसमें, पीने, ड्रिंकिंग वाटर में, समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर खत्म।